हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक केम। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला रिलेटेड टू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। सो बिफोर स्टार्ट दिस सेशन, पहले हम रिकेप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने लेंस के डेफिनेशंस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, बोथ लेंसेज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, और इन दोनों ही लेंसेज से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे, जो भी डेफिनेशंस थे, उनको भी हमने कंप्लीट किया है। एंड साथ ही साथ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इन सारे सेशंस को हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इन सारे वीडियोस को देखेंगे और आज के सेशन में ये सारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। तो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये जरूर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ज़रूर आप इन वीडियोज़ को जाकर के जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें समझना है साइन कन्वेंशन, देन वी विल अंडरस्टैंड लेंस फार्मूला एंड देन मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे, लेंस फार्मूला तो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो लेंस फार्मूला में जब हम न्यूमेरिकल के थ्रू जाएंगे, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, तो किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें चाहिए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी कब? जब हम न्यूमेरिकल करने जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का हमें पता कैसे चलेगा कि कौन इसमें नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, और किस साइन के साथ कौन सा थिंग हमें लेना है। लाइक अगर फोकल लेंथ हम यहाँ से पिक कर रहे हैं कि फोकल लेंथ गिवन है, तो फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, या फिर हाइट गिवन है इमेज का, ऑब्जेक्ट का, तो किस फॉर्म में हम उसका नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। तो इन सारे साइन को पता करने के लिए ही हम सबसे पहले पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। तो इसीलिए कौन से फॉर्म में रहेगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसी को समझने के लिए हम क्या समझेंगे, सबसे पहले साइन कन्वेंशन। स्टार्ट करते हैं हम हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यानी सबसे पहले हम मेज़र करना सीखते हैं क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब हमेशा ऑब्जेक्ट को हम किधर रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में आप हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेफ्ट साइड में आपने ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर असिस्टेंट क्या रहता है, यानी अगर हम ऊपर की तरफ हाइट मेज़र कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की साइज को, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और वहीं इमेज को हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, डजेंट मैटर कि ऑब्जेक्ट किधर है, कहाँ है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेज़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव अबव, नेगेटिव नीचे, एज इट इज़ गिवन इन द फिगर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड में होता है। तो जब भी आप ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव में होगा, और वहीं अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा किधर होता है, कॉन्वेक्स लेंस के दिस साइड, यानी लेफ्ट साइड हमेशा इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट में आकर के मेज़र करेंगे। वहीं इमेज का फॉर्मेशन अगर राइट साइड में हो रहा है तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड में हो रहा है, और हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जा रहे हैं तो वहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव, इधर आए नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम इसमें फाइंड करते हैं, वो है हमारा फोकल लेंथ। कि फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ तो हमारे सामने f1 है, 2f है, f2 है, 2f है, तो इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो इसको हम एक बार यहाँ पे फिर से रिकेप करते हैं। पहले भी हमने पढ़ रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कि जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और जब रिफ्रैक्ट होती है तो f2 से जिस पॉइंट से हो करके जाती है उसको हम फोकस कहते हैं।
और फोकस उसी को हम फोकस कहते हैं, यानी F2 है वो, और उस फोकस का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ कहाँ पड़ रहा है, तो ये फोकल लेंथ राइट साइड पड़ रहा है, हम इसको राइट साइड में मेज़र कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो F2 को ही हम हमेशा प्रिंसिपल फोकस मानते हैं, क्या मानते हैं, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का क्या है, F2 है, F1 नहीं होगा कभी, F2 होगा, क्योंकि जब हमने डायग्राम बनाया था तो उसके थ्रू F2 है, ठीक है, F2 क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस इसका हमेशा क्या है, हमेशा ये फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड में पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स लेंस में किस डायरेक्शन में राइट साइड जाने पे जो भी साइन आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड आने पे जो भी साइन आ रहे हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव है, अप जाने पे जो भी साइन आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, एंड डाउन जाने पे जो भी साइन आ रहे हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव है। तो ये रहा साइन कन्वेंशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, द नेक्स्ट वन इज साइन कन्वेंशन बाय कॉनकेव लेंस। तो अब हम कॉनकेव लेंस को समझते हैं कि इसका साइन कन्वेंशन कैसे होता है। अगेन हम स्टार्ट करेंगे किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। हाइट अगेन ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पे होता है, तो ये हमने लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट, और अगेन अब जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउन जाएंगे तो नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को हम पैरेलल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, दैट्स वाई इट विल बी पॉजिटिव। और अगर इमेज का फॉर्मेशन समटाइम्स इन्वर्टेड होता है तो आपको पता है कि उसकी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करते हैं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये तो रहा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि डिस्टेंस क्या है, इमेज क्या है ना ऑब्जेक्ट का। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ प्लेस्ड है तो हम कहाँ से मेज़र करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेज़र करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है वही होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस होता है वही होता है इमेज डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड रखा है तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आप लेफ्ट साइड में मेज़र करने आ रहे हैं तो जब हम लेफ्ट साइड में मेज़र करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, और अगर उसी को हम राइट साइड में मेज़र करेंगे तो वो पॉजिटिव, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये तो रहा हमारा ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट है लेकिन अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में मेज़र कर रहे हैं तो नेगेटिव, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस राइट साइड में मेज़र कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ आ गया है तो एक बार फिर आपको मैं फोकस रिकेप करा दूं कॉनकेव लेंस का, कि इसमें जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही थी तो वो रेज कहीं कन्वर्ज नहीं हो रही थी, कहीं से जा नहीं रही थी, किसी पॉइंट पे नहीं जा रही थी, बल्कि वो डाइवर्ज हो जा रही थी। अब जब रेज डाइवर्ज हो जा रही थी तो वो F1 से आती हुई अपीयर हो रही थी। कहाँ से आती हुई, F1 से आती हुई अपीयर हो रही थी। दैट मीन्स F1 यानी जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही थी उसी को आप इसका फोकस कह रहे थे, और वो पॉइंट कौन था, F1 था। यानी F1 से लेकर के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच जो डिस्टेंस हुआ वही क्या हुआ, फोकल लेंथ हुआ। यानी कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ हुआ वो किसको आप मेज़र करोगे, डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ये F1 किधर पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। अब लेफ्ट साइड में पड़ रहा है इसलिए फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, दैट्स वाई इट इज नेगेटिव। So focal length of the concave lens is negative and focal length of the convex lens is positive. I hope you will remember this. तो ये दोनों ही साइन कन्वेंशन रहा, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. So students, these are the points you need to remember. First point, focal length.
फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अभी भी हमने शाइन कन्वेंशन में देखा कि क्यों ये हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कहाँ जाते हो आप जा रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में, इसलिए हमेशा वो क्या होगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब कॉन्केव लेंस का नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से हम किधर जा रहे हैं? लेफ्ट में जा रहे हैं। प्रिंसिपल फोकस किधर है? लेफ्ट में है। तो वो जो डिस्टेंस हम किधर मेजर कर रहे हैं? लेफ्ट में। दैट्स वाई इट इज नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट वन, since object is always in front of the lens, object distance is always negative। तो अभी भी हमने पढ़ा है कि लेंस में क्या रखते हैं हम? ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं कहाँ से? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं हमेशा हम लेंस से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इसलिए ये भी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, if a real image is formed right side, so image distance is positive। यानी अगर इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड में हो रहा है, ठीक है, अगर रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, तो आपको पता है रियल इमेज फॉर्म होने के लिए जो रेज जा रही है उन दोनों रेज का कन्वर्ज होना जरूरी है। अब जब रेज रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होंगी, डाइवर्ज होंगी, तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब चांस ही नहीं है कि वो कन्वर्ज होंगी, यानी उनको कन्वर्ज होने के लिए रिफ्रैक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है। तो रियल इमेज कब फॉर्म होगा? जब रेज जो है रिफ्रैक्ट करेंगी एंड देन दोनों रेज जो है कन्वर्ज होंगी किसी पॉइंट पे, तभी जा कर के रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी रियल इमेज अगर बन रहा है तो इट मस्ट बी इन राइट साइड। किधर होगा? राइट साइड में होगा। और अगर इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड में हो रहा है तो वो इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। अब इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर, वो हम राइट साइड में मेजर करेंगे क्योंकि राइट में ही फॉर्म हुआ है इमेज, इसलिए क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड लेफ्ट साइड, सो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। अब देखो आ गया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है? जब लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने की जगह डाइवर्ज हो गई हैं, यानी रिफ्रैक्ट तो हुआ है बट रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया, कन्वर्ज नहीं हो रहा है कहीं पे, तो वो कहीं से आती हुई अपीयर होती हैं। जिस पॉइंट से वो आती हुई अपीयर होंगी, जहाँ वो दूसरे से जिस पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ मिलती हुई अपीयर हो रही है, वहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ़्ट साइड में ही फॉर्म होता है। और जब लेफ़्ट साइड में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, यानी आप कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट साइड में मेजर करेंगे वर्चुअल इमेज को, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज का भी डिस्टेंस जो डेफिनेशन होगा सेम होगा, डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? आप जा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में, इसलिए ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट हाइट विल बी पॉजिटिव। अब देखो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही होता है, तो अबव जब भी हम कोई डायरेक्शन, अबव डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस अगर हाइट हम मेज़र करते हैं तो वो जो होगा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज हाइट विल बी पॉजिटिव, इट मीन्स दैट इमेज इज इरेक्ट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ये तो रहता ही है, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है, बट अगर इन द केस इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तब जब हम उसकी हाइट मेज़र करेंगे तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स इमेज कैसा है? इरेक्ट है, यानी सीधा है। ठीक है। तो अगर इमेज का हाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से अबव हम मेज़र कर रहे हैं तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इमेज किस तरह का होगा? इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा। तो जब भी हमें आंसर में हमें इमेज की हाइट यानी मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले के थ्रू हम जा रहे हैं और हमें अपने आंसर में इमेज की हाइट कैसे मिली है? पॉजिटिव मिली है, तो आप समझ जाएंगे कि इमेज कैसा है? इरेक्ट है। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, इफ़ इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज हाइट विल बी नेगेटिव, इट मीन्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड। सेम, अगर हमारा इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बिलो है, तो वहाँ पे जब हम हाइट मेजर करेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा।
प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो डाउन जब भी हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये वाला हाइट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इमेज किस तरह का होगा, इमेज इज इन्वर्टेड। यानी जब भी इमेज हमको, अगर हमको आंसर मिल रहा है नेगेटिव में, कोई भी हमको न्यूमरल दिया इमेज के मैग्निफिकेशन का और हमारा इमेज कैसा मिला, नेगेटिव मिला, दैट मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड। ओके, सो इमेज आपको इरेक्ट कब मिल रहा है, इमेज आपको इन्वर्टेड कब मिल रहा है, क्वेश्चन में अगर आपका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव में आता है तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स इमेज जो आपका सीधा इरेक्ट है, और अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स इमेज आपका इन्वर्टेड है यानी उल्टा है। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हम बता लेंगे, यानी साइन कन्वेंशन हमें यही बताता है कि जो भी हमारे साइन है, डिस्टेंस है, हाइट है या फिर फोकल लेंथ कैसे लेना है, इन सारे साइन के थ्रू हम बता पाएंगे कि कौन पॉजिटिव है एंड कौन नेगेटिव है। ठीक है, तो ये है पॉइंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला समझते हैं। लेंस फार्मूला ये तो रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है, देन F2 एंड इट इज़ 2F2। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी हम कैसे इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, लाइक अगर हम 2F पे ही रख रहे हैं तो हमें 2 रूल्स का यूज करना पड़ेगा। 3 रूल्स हमारे पास हैं, हम किसी भी 2 रूल का यूज कर लेते हैं। ये हमारी लाइट रे यहाँ से गई है, दूसरी कहाँ से जाएगी, दूसरी हमारी ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी और ये सीधी निकल जाती है। और ये लाइट रे कहाँ से जाएगी, ये लाइट रे एज इट इज़ हमारे फोकस से होकर के जाएगी और ये यहाँ पे ऐसे मिलेंगी, यहाँ पे इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा 2। तो इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस थ्रू ये है। ठीक है, तो लेंस फार्मूला क्या होता है इसके लिए, ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला कैसे था, मिरर फार्मूला हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। ये क्या है, माइनस में है। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है, v हमारा है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f क्या है फोकल लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली लेंस फार्मूला क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है एंड द रिलेशन इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, लेंस फार्मूला को क्लास 10 में पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया गया, ये आप 12th में पढ़ोगे, अभी आपको सिर्फ फार्मूला समझना है। ठीक है, तो ये रहा हमारे सामने फार्मूला। ठीक है, सो आफ्टर लेंस फार्मूला हम इसका मैग्निफिकेशन समझते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज है उसको हमने मान लिया h' है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो h है, m है मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल टू h'/h, यानी या फिर हम सीधा v एंड u ही रख लेते हैं, तो m इज इक्वल टू v/u जो हुआ वो क्या है, ये फॉर्मूला है आपका मैग्निफिकेशन का। तो दोनों ही फॉर्मूले को याद रखेंगे। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड द नेक्स्ट मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पावर ऑफ लेंस की, कि पावर ऑफ लेंस एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है। ये फॉर्मूला सीरीज में लास्ट बट नॉट लीस्ट पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि जब भी कोई लेंस लाइट रेज को क्या करता है, बेंट करता है, तो कितना बेंट कर पाता है ये कहलाता है पावर ऑफ लेंस। और ये जो पावर ऑफ लेंस होता है ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के, दैट मीन्स p इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं डायोप्टर में। किसमें, डायोप्टर में इसको हम मेजर करते हैं, p इज इक्वल टू 1/f एंड इसको मेजर करते हैं डायोप्टर में। एंड 1 डायोप्टर क्या होता है, जो भी 1 डायोप्टर होता है ये उस लेंस की
उस लेंस का पावर होता है, किसी भी लेंस का जो पावर ऑफ लेंस होता है वो कितना होता है 1 डायोप्टर। अब 1 डायोप्टर कितना होता है